हरिओम सभी को। इति श्री योग वसिष्ठे वैराग प्रकरणे युवा गरुड़ी वर्णन नाम पंचम दर्श सर्ग 15 सर्ग। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जिस काम विलास के निमित्त पुरुष स्त्री की वाच्छा करता है वह स्त्री अस्थि मांस रुधिर मूत्र विष्ठा से पूर्ण है और इन्हीं की पुतली बनी हुई है। जैसे यंत्री की बनी पुतली तागे के द्वारा अनेक चेष्टा करती है, वैसे ही यह अस्थि मांसा दिक की पुतली में कुछ और नहीं है। जो विचार से नहीं देखता उसको रमणीय दिखती है। जैसे पर्वत के शिखर दूर से सुंदर और गंगमाला सहित भासते हैं और निकट से असार हैं, पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, वैसे ही स्त्री वस्त्र और भूषणों से सुंदर भासती है। जो अंग को भिन्न भिन्न विचार कर देखो तो सार कुछ नहीं। जैसे नागिन के अंग बहुत कोमल होते हैं, जैसे नागिन के अंग बहुत कोमल होते हैं, परंतु उसका स्पर्श करे तो काट के मार डालती है, वैसे ही जो कोई स्त्री को स्पर्श करते हैं उनको वह नाश कर डालती है। जैसे विष की बेली देखने मात्र सुंदर लगती है, परंतु स्पर्श करने से मार डालती है। और जैसे हाथी को जंजीर से बांधे तो जिस द्वार पर रहता है वहीं स्थिर रहता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त रूपी हाथी काम रूपी जंजीर से बंधा हुआ स्त्री रूपी एक स्थान में स्थिर रहता है, वहाँ से कहीं जा नहीं सकता। जब हाथी को महावत अंकुश का प्रहार करता है तब वह बंधन को तोड़ के निकल जाता है। वैसे ही इस चित्त रूपी मूर्ख हाथी को जब महावत रूपी गुरु उपदेश रूपी अंकुश का बारंबार प्रहार करता है तब निर्बंध होता है। हे मुनीश्वर, कामी पुरुष स्त्री की वाच्छा अपने नाश के निमित्त करता है। जैसे कदली वन का हाथी कागद की हथनी देखकर और छल पाके बंधन में आता है और उससे परम दुख पाता है, वैसे ही सब दुखों का मूल स्त्री का संग है। हे मुनीश्वर, जैसे वन के दाह की अग्नि वन को जलाती है, वैसे ही स्त्री रूपी अग्नि उससे भी अधिक है, क्योंकि वह अग्नि तो स्पर्श करने से ही जलाती है, परंतु स्त्री रूपी अग्नि स्मरण मात्र से जलाती है। जो सुख रमणीय दिखता है वह आपात रमणीय है। जब स्त्री सुख का वियोग होता है तब मुर्दे की नाई हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो अस्थि मांस और रुधिर का पिंजरा है, सो अग्नि में भस्म हो जाएगा अथवा पशु पक्षी के खाने का आहार होगा और प्राण आकाश में लीन हो जाएंगे। इससे इस स्त्री की इच्छा करनी मूर्खता है। जैसे अग्नि की ज्वाला के ऊपर श्यामता होती है, वैसी स्त्री के शीश के ऊपर श्याम केश है। और जैसे अग्नि के स्पर्श करने से जलता है, वैसे ही स्त्री के स्पर्श करने से पुरुष जलता है। इससे जलना दोनों में तुल्य है। हे मुनीश्वर, युवावस्था को नष्ट करने वाली स्त्री रूपी अग्नि है। जो स्त्री की इच्छा करते हैं वह महामूर्ख और अज्ञानी हैं। वह स्त्री इच्छा अपने नाश के निमित्त करते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही कामी पुरुष अपने नाश के निमित्त स्त्री की इच्छा करता है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी विष की वेली है। हाथ पांव के अग्रभाग उसके पत्र हैं, भुजा डाली है, स्तन रूप गुच्छे हैं और नेत्र आदि इंद्रियां फूल हैं। उस पर कामी
पुरुष रूपी भंवरे आ बैठते हैं। काम रूपी धीवर ने स्त्री रूपी जाल पसारा है, उस पर कामी पुरुष रूपी पक्षी आ फंसते हैं। काम रूपी धीवर उनको फंसाकर परम कष्ट देता है। ऐसे दुख को देने वाली स्त्री की जो वांछा करते हैं महामूर्ख हैं। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी सर्पणी है, जब उसका फूत्कार निकलता है तब वैराग्य रूपी कमल जल जाते हैं, और जब सर्पणी डसती है तब विष चढ़ता है। स्त्री रूपी सर्पणी का चिंतन करते ही भीतर से आप ही विष चढ़ जाता है। हे मुनीश्वर, जैसे व्याध छल कर मछली को फंसाता है, वैसे ही कामी पुरुष छली के सदृश सुंदर स्त्री रूपी जाल देख के फंसता है और स्नेह रूपी तागे से बंधन पाकर खींचा चला जाता है। तब तृष्णा रूपी छुरी से काम उसे मार डालता है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख के देने वाली स्त्री की मुझको इच्छा नहीं। काम रूपी व्याध ने राग रूपी इंद्रियों से जाल बिछा कामी पुरुष रूपी मृगों को आसक्त कर डाला है। स्त्री की स्नेह रूपी डोरी है, उससे कामी पुरुष रूपी बैल बंधा है, और स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर कामी पुरुष रूपी कमलिना खिल जाती हैं। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं और सूर्यमुखी नहीं होते, वैसे ही कामी पुरुष भोग से प्रसन्न होते हैं और ज्ञानवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे न्योला सर्प को बिल से निकाल के मारता है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री आत्मानंद में से निकाल के मार डालती है। पुरुष जब स्त्री के निकट जाता है तब वह उसको भस्म कर डालती है। जैसे सूखे तृण और घृत को अग्नि भस्म कर डालती है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री रूपी नागिनी भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री रूपी नागिनी भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी रात्रि का स्नेह रूपी अंधकार है और काम क्रोधादिक उसमें उलूक और पिशाच है। हे मुनीश्वर, जो स्त्री रूपी खड्ग के प्रहार से युवा रूपी संग्राम से बचा है, वह पुरुष धन्य है, उसको मेरा नमस्कार है। स्त्री का संयोग परम दुख का कारण है, इससे मुझको इसकी इच्छा नहीं। हे मुनीश्वर, जो रोग होता है उसी के अनुसार जो औषधि करता है, स्त्री का संयोग परम दुख का कारण है, इससे मुझको इसकी इच्छा नहीं। हे मुनीश्वर, जो रोग होता है उसी के अनुसार जो औषधि करता है, तो रोग निर्वृत्त होता है और कुपथ्य से उसका प्रकोप होकर रोग बढ़ जाता है। इससे मेरे रोग के अनुसार औषधि करो। मेरा रोग सुनिए कि जरा और मृत्यु मुझको बड़ा रोग है, उसके नाश की औषधि मुझको दीजिए। स्त्री आदि सब भोग तो रोग के वृद्धि करता है। जैसे अग्नि में घृत डालिए तो बढ़ जाती है, वैसे ही भोग से जरा मृत्यु आदि रोग बढ़ते हैं। इससे इस रोग की निवृत्ति की औषधि करो, नहीं तो सबका त्याग कर मैं वन में जा रहूँगा। हे मुनीश्वर, जिसकी स्त्री है उनको भोग की इच्छा भी होती है, और जिसके स्त्री नहीं होती उसको स्त्री की इच्छा भी नहीं। जिसने स्त्री का त्याग किया है उसने संसार का भी त्याग किया है, और वही सुखी है। संसार का बीज स्त्री जिसने स्त्री का त्याग किया है उसने संसार का भी त्याग किया है, और वही सुखी है। संसार का बीज स्त्री है, इससे मुझको स्त्री की इच्छा नहीं। मुझको वही औषधि दीजिए जिससे जरा मृत्यु आदि रोग की निवृत्ति हो। सर्ग 15 समाप्त हुआ। सर्ग 16
इति श्री योग वसिष्ठे वैराग प्रकरणे दुरासवर्णनम 16 सर्ग यानी 16 सर्ग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरि ओम सभी को, हरि ओम।